ये अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में डलाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के नाम पर झगड़ा कराने का काम करती है। अरे बारे मोदी जी, आपको 74 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। अमित शाह का बेटा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता वह बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हरियाणा के किसान का बेटा 4 साल में रिटायर हो जाएगा। यह व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है। भाजपा के दिमाग पर जो सत्ता का भूत सवार है, आने वाली 5 तारीख को झाड़ू मार मार के उनका भूत उतारने का काम हम सबको मिलकर करना है। आप हरियाणा की तकदीर का फैसला अपने उंगली के इशारे से करेंगे। साथियों और दोस्तों, 5 अक्टूबर को आपको अपना वोट देने के लिए जाना है और आप जब अपना वोट देने के लिए जाएंगे तो आप अपने बच्चों की तकदीर का फैसला करेंगे, आप किसानों की तकदीर का फैसला करेंगे, आप माताओं बहनों की तकदीर का फैसला करेंगे, आप व्यापारियों की तकदीर का फैसला करेंगे और आप हरियाणा की तकदीर का फैसला अपने उंगली के इशारे से करेंगे। ये ताकत आपको मिली है और ये ताकत कोई आसानी से नहीं मिली मेरे मित्रों, याद रखना। ये ताकत मिली है शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी से, शहीद सुखदेव की कुर्बानी से, शहीद राजगुरु की कुर्बानी से, शहीद अशफाकुल्लाह की कुर्बानी से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी से, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कुर्बानी से ये आजादी आपको मिली है कि अपने वोट की ताकत से आप विधायक बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं। आप लोकतंत्र के मालिक हैं। आप जिसको चाहते हैं वो जीतता है, आप जिसको चाहते हैं वो जमीन के अंदर चला जाता है। ये ताकत आपके अंदर है और आपने देखा होगा कि जब ये पार्टी हमने बनाई हमारा मजाक उड़ाया गया। 2013 में केजरीवाल जी का मजाक उड़ाया गया। आपके इसी हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल का मजाक उड़ाया गया। कहने लगे ये राजनीति में क्या कर लेंगे, ये राजनीति में क्या कर लेंगे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार दिल्ली में प्रचंड बहुमत की सरकार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने बनाई। 3 बार बनाई। पंजाब के अंदर चुनाव लड़े, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। पंजाब में 92 सीटें आम आदमी पार्टी की आई। और हमारे लिए राष्ट्रभक्ति क्या है, हमारे लिए देशभक्ति क्या है, भारतीय जनता पार्टी के लिए देशभक्ति क्या है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के नाम पर झगड़ा कराने का काम करती है। हिंदू का मुसलमान से झगड़ा कराओ, हिंदू का सिख से झगड़ा कराओ, हिंदू का ईसाई से झगड़ा कराओ, जाट का गैर जाट से झगड़ा कराओ, किसान का जवान से झगड़ा कराओ, पहलवान का जवान से झगड़ा कराओ, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा कराओ। इसीलिए मैंने भाजपाइयों का नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी से भारतीय झगड़ा पार्टी कर दिया। झगड़ा पार्टी 10 साल हो गया हरियाणा में राज कर रहे हैं बीजेपी वाले। 10 साल हो गया। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा था हरियाणा नंबर 1। मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी तो पता चला बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंचा दिया खट्टर साहब ने। बेरोजगारी में नंबर 1, हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंचा दिया। हरियाणा की रिपोर्ट पढ़ रहा था, 46 महिलाओं के साथ प्रतिदिन रेप की घटना, अपहरण की घटना, गैंगरेप की घटना, छेड़खानी की घटना हरियाणा के अंदर होती है। शर्म आती है। अग्निवीर जैसी योजना भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, हरियाणा के नौजवानों का अपमान किया। अरे हरियाणा का नौजवान तो सुबह 4 बजे उठ के कसरत करता था, मेहनत करता था। उसकी नौजवान की माँ उसको बड़ा गिलास दूध का देती थी, कहती थी बेटा अपने शरीर को तैयार रखना और कभी आवश्यकता पड़ी तो भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर आना, कभी पीठ मत दिखाना। लेकिन भाजपा ने भारत की सेना को ठेके पर रख दिया, भारत के जवान को ठेके पर रख दिया।
4 साल की नौकरी देकर भारत के जवानों का, हरियाणा के जवानों का अपमान करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से, अरे वाह मोदी जी, आपको 74 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। अमित शाह का बेटा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता वह बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हरियाणा के किसान का बेटा 4 साल में रिटायर हो जाएगा। यह व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है। सतवीर जी को जिताइए, हम लोग मिलकर यह अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में डलाने का काम करेंगे। हमारे व्यापारी भाई हैं, मैं इस बाजार में घूम रहा हूं, आज देखिए व्यापारियों के चेहरे से मुस्कान चली गई, उनके चेहरे से हंसी खुशी चली गई। एक के बाद एक कानून, एक के बाद एक कानून, एक के बाद एक कानून, जीएसटी का कानून, इनकम टैक्स का कानून, इसका छापा, उसका छापा, इसका मुकदमा, उसका मुकदमा। व्यापारी बर्बाद हो चुका है भाजपा के राज में पूरी तरीके से। मैं तो कहना चाहता हूं, आपके इसी हरियाणा का बेटा अरविंद केजरीवाल जो व्यापारी समाज से आते हैं, हमेशा आपकी भलाई और आपकी लड़ाई के मैं आप लोगों से रिमोट दबाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, रिमोट दबाएंगे, बिजली फ्री कराएंगे, रिमोट दबाएंगे, व्यापारियों को राहत दिलाएंगे, रिमोट दबाएंगे, नौजवानों को रोजगार दिलाएंगे और अग्निवीर योजना को कूड़ेदान में डलवाएंगे। काम हम लोगों को मिलकर करना है और हमारा चुनाव काम का है। क्या चुनाव निशान है? सतबीर जी के हाथ में देख रहे हो ना, क्या है ये? क्या है? झाड़ू बहुत काम की चीज है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? अरे गांव की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और हरियाणा की राजनीति की गंदगी साफ करनी हो तो क्या चाहिए? झाड़ू। और अगर किसी के दिमाग पे सत्ता का भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो भाजपा के दिमाग पर जो सत्ता का भूत सवार है, आने वाली 5 तारीख को झाड़ू मार मार के उनका भूत उतारने का काम हम सबको मिलकर करना है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।